हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्टे न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल पीड़ित आप भी नहीं, मैं भी एक पीड़ित हूँ और मेरा भी यहाँ पर 5 लाख रुपया लगा हुआ है। और दोस्तों, ये हमारी लड़ाई एक दशक से चल रही है, लेकिन सेबी विभाग या आरएम लोडा निवेशकों का पैसा अभी तक अपने प्रोसीजर के माध्यम से केवल 12 लाख निवेशकों तक ही पहुंचा पाए हैं, जबकि निवेशकों की संख्या 5 करोड़ 85 लाख है। और प्रोसीजर के नाम पर जो इस वक्त निवेशकों को 2,500 और 10,000 की प्रक्रिया में उलझा रखा है, इसको लगभग 2-3 साल हो चुके, लेकिन इससे ऊपर का अभी तक कोई पैसा यहाँ पर निवेशकों को नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने छोटे अमाउंट को देने के लिए केवल अभी तक 12 लाख निवेशकों तक ये रिफंड पहुँचा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मामला सेबी में 2016 से ये कंपनी को बंद किया और इसका 49,100 करोड़ रुपया सेबी विभाग ने अपनी जेब में रख लिया। आरएम लोडा को इसको प्रॉपर्टी बेचने के लिए लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट को कह दिया गया कि रिफंड प्रोसीजर चालू है, प्रॉपर्टी बिक रही है और आपको दी जा रही है। इसीलिए दोस्तों, निवेशकों की कोई भी प्रतिक्रिया जो भी हम कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी भी तरीके की हम पत्राचार व्यवहार कर रहे हैं, उससे हमें पैसा नहीं मिल रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बता चुके हैं कि प्रोसीजर चालू है, निवेशकों का पैसा दिया जा रहा है। और इसी को लेकर हर तरफ जो है निवेशकों की जितनी भी अर्जियां गई, जितने भी उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से न जाने कितने पत्र इधर उधर भेजे गए, पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास भी भेजे गए, लेकिन दोस्तों उस पर कोई प्रतिक्रिया निवेशकों के लिए नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इनको पता है कि प्रोसीजर चालू है, पैसा मिल रहा है, पर ये नहीं पता कि कितने निवेशकों को दे दिया और कितना अभी बाकी है। इससे कोई सरकार को लेना देना नहीं। और यहाँ बड़े निवेशक अपने पैसे को लेकर कितने परेशान हैं, ये हम ही आपको बताते रहते हैं। और दोस्तों, पीएसएल कंपनी का यह मामला प्रदेश में बहुत चर्चित चल रहा है। कंपनी के कई ज़िलों में अपनी ब्रांचें खोली और लोगों का कम समय में रुपया दुगना करने का सपना दिखाया गया था, जिसके बाद लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई इस लोगों ने इसमें लगा दी। क्योंकि कंपनी 1982 से चालू थी, 40-50 साल पुरानी कंपनी थी। लोगों का पैसा यहाँ पर निवेशकों को सही तरीके से प्रोसीजिंग कर दिया जा रहा था, यानी कि डबल करा जा रहा था, और वो भी 5.25 साल में किया जा रहा था। लोग लुभावनी कोई स्कीम ऐसी नहीं थी जिसमें ये बताया गया हो कि 2 साल में या 2.5 साल में हम डबल कर देंगे और पैसा लेकर भाग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। हिंदुस्तान में पीएसएल का स्कैम दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। 49,100 करोड़ रुपया दुनिया में कहीं भी इस तरीके से सरकारी प्रतिक्रियाओं के चलते गरीबों का नहीं हड़पा गया। ये हिंदुस्तान के अंदर ये ऐसी सेबी विभाग की तरफ से इस कंपनी पर गाज गिराई गई, जिस पर अवैध तरीके से धन वसूलने तक के ठप्पे लगाए गए। लेकिन दोस्तों, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी सरकारी, जी हाँ दोस्तों, सरकारी रजिस्ट्रेशन से चल रही थी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होकर चल रही थी, और कहीं से कहीं तक कोई लीगल काम इसमें नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों, अति को बैर होता है, और बैर इसलिए होता है क्योंकि कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी थी कि एलआईसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके सामने पानी भर रही थी। ये सब देखकर सरकार ने इसको प्रतिबंधित किया, बंद किया, बदनाम किया, न जाने क्या क्या किया। कई परिवारों की ज़िंदगी भर की कमाई इसमें डूब गई। पीएसएल में सालों से राशि का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों, केस नंबर 1 बताते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम निवेशकों का यहाँ पर पैसा किस तरीके से लगा हुआ है। अरुणावती जमशेदपुर 9 साल पहले पीएसएल में 1 लाख रुपए की एफडी कराई थी। अंदाज़ा लगा सकते हैं, 9 साल पहले कराई थी। उनकी यह राशि 5 साल में दुगनी होनी थी। 5 साल पहले कंपनी का ऑफिस बंद हो गया।
दोस्तों ये बंद नहीं हुआ, इसको सेबी विभाग ने बंद कर दिया। अब तक भुगतान अटका हुआ है, वो सेबी विभाग की तरफ से अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर सेबी विभाग निवेशकों का पैसा दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना यहाँ पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के हिसाब से आज 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सेबी को प्रोसीजर चलाए, लेकिन अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया। केस नंबर 2, हम बात दोस्तों यहाँ पर बड़े निवेशकों की कर रहे हैं, मंझोले निवेशकों की कर रहे हैं, जिनका पैसा यहाँ पर 10,000 से ऊपर लगा हुआ है और अभी तक 10,000 से ऊपर की कोई प्रक्रिया नहीं है। और दोस्तों झुंझुना निवासी गौरव के 3,000 रुपये प्रति माह की दर से पीएसएल में आरडी जमा करते थे। 2014 में उनकी आरडी पूरी हो गई, उन्हें 2,72,000 रुपये मिलने थे, वो भी 9-10 साल से ऐसे ही पड़े हैं। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2014 में उनकी आरडी पूरी हो गई, कंपनी सरकार ने बंद कर दी, पैसों का प्रोसीजर अपने हाथ में ले लिया। तो ऐसे निवासी गौरव जैसे जाने कितने करोड़ों ऐसे निवेशक इसमें अपने पैसों को लेकर परेशान है। केस नंबर 3, सोनासर श्याम सुंदर ने अपनी पत्नी के नाम 2-2 लाख रुपए जमा कराए। 6 साल में यह एफडी पूरी हो गई, रुपया मिलने से पहले ही कंपनी के दफ्तर बंद कर भाग गए। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ उल्टा बताया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कंपनी बंद नहीं हुई, नहीं भागी। कंपनी निरंतर अपनी तरक्की की तरफ भाग रही थी। सेबी विभाग ने इसको अड़ंगी लगाई और चारों खाने चित किया और चित ताना लूट लिया। और आज हम जैसे जिनका 2 लाख 4 लाख रुपया लगा हुआ है, सेबी के मुंह को ताक रहे हैं। केस नंबर 4, धनूरी कप्तान अली हसन, उनकी पीएसएल में जो निवेश किया अली हसन ने, वो एक फ़ौजी थे, उनका बेटा फ़ौजी था, उन्होंने अपने बेटी बेटों के नाम 2-2 लाख रुपए जमा कर दिए। 5 साल से कंपनी का कोई अता पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी को जैसे कि मैंने बताया कि सेबी ने उसको धराशायी कर दिया और लोगों को ये कह दिया कि कंपनी भाग गई। तो ऐसा मामला दोस्तों 1, 2 या 3 या 4 या 1000 या 10,000 या लाख या 2 लाख का नहीं है। यहाँ 5,85,00,000 निवेशकों का पैसा पीएसएल बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 1982 से ये कंपनी चलती आ रही थी, पूरे हिंदुस्तान की जो गड्ढे थे डेवलपमेंट करके उसको भर दिए थे। और दोस्तों रियल इस्टेट का कारोबार इस कंपनी का था, निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट इसमें किया जाता था और 5.25 साल में बाइज्जत उसको दिया जाता था। ऐसी ये कंपनी थी। कंपनी कैसी थी ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकार और मीडिया ने इसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ना मीडिया पैसा दे रही है, ना सरकार दे रही है। 5,85,00,000 मुक्त दर्शक बने देख रहे हैं और अवसरवादी अपने अवसरों का यहाँ पर अब फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो पीएसएल के हमदर्द बनकर सामने आ रहे हैं। कोई कांग्रेस पार्टी बनकर आ रही है, कोई आप पार्टी बनकर आ रही है, कोई समाजवादी पार्टी बनकर आ रही है कि हम दिलाएंगे निवेशकों का पैसा। अरे 2014 से और अब तक तुम्हारी कितनी बार पार्टियां या आपने कितनी बार निवेशकों का पैसा दिलवाया। आज आप इनके हमदर्द बन रहे हैं और देखना यह है कि तुम्हारी हमदर्दी कितनी सही निकलती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि केजरीवाल ने अपना व्हाट्सअप नंबर हम पीएसएल निवेशकों के लिए दिया है और कहा है कि अपनी परेशानियां हमें बताओ, हम आपका पैसा दिलाएंगे। ये भरोसा जो है आप पार्टी कर रही है, केजरीवाल साहब की पार्टी कर रही है। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी छाती पीट पीट के कह रही है कि हम पल्स का पैसा दिलाएंगे। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल इस वक्त जो है दिल्ली सरकार में बैठे, यानी कि दिल्ली के वहाँ पर पीएम हैं और उनके हिसाब से बहुत नज़दीक सारे संसद वगैरह वगैरह सब वहीं पर पढ़ते हैं। तो अब इस तरीके से जैसे कि केजरीवाल का हम देख रहे हैं कि काम भी बहुत ठीक ठाक हमारे सामने दिख रहा है। सबको निकम्मा दिल्ली में बना दिया, सबको फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सर्विस, फ्री हर सब कुछ फ्री है। अगर ये सब कुछ फ्री है तो हमें भी एक बार अपना आजमा लेना चाहिए। और ये निवेशकों की जो
व्हाट्सअप नंबर पर अपने कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं, तो दोस्तों वो व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको अपने इस थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा। मैंने थंबनेल पर वो व्हाट्सअप नंबर इसीलिए दिया ताकि उन लोगों को हमारी संख्या का पता चल सके। और दोस्तों हमने जितना ज़्यादा उनके पास अपनी कंप्लेन दर्ज कराएंगे, उतनी ज़्यादा संख्या में अगर उनके पास हमारी कंप्लेन गई तो वो अपना मुद्दा अपने मैटर में रखेंगे। अन्यथा अगर आपने इसी तरीके से जैसे आंदोलनकारी जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो धरने प्रदर्शन करने वाले त्रिपाठी जी हों या अमित गर्ग जी हों या दामगढ़ जी हों या कोई भी गढ़ जी हों, उन सब के धरने प्रदर्शनों में हम देखते हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं होती, 150 से ज़्यादा लोग नहीं होते। तो मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको किसी के पीछे झंडा लेके घूमना नहीं पड़ेगा। केवल व्हाट्सअप नंबर पर इनके अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है। और दोस्तों आपका कितना अमाउंट है, कहाँ से आप रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब उसमें अता पता लिख के आपको व्हाट्सअप करना है, घर बैठे करना है। जाड़े में, ठंड में, पाले में आपको कुछ भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों ये वक्त है, वक्त का फ़ायदा उठाइए और अपनी कंप्लेन, जैसे कि मैंने बताया कि आप पार्टी के व्हाट्सअप नंबर पर दर्ज कराएं ताकि उन्हें हमारी संख्या का पता चल सके। संख्या ज़्यादा अगर हुई तो वो हमारे मुद्दे को उठाएंगे और संख्या कम हुई तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। वही होगा जो धरने प्रदर्शन करने वाले आए तौबा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से कहीं तक कोई भी अभी तक सफलता नहीं मिली। कहने को सेवी विभाग पर भी जाकर धरने प्रदर्शन कर लेते हैं, सेवी विभाग के कर्मचारियों से भी सामने से बात करते हैं, लेकिन दोस्तों मामला वही है। और अब देखना है कि आप पार्टी हम लोगों का क्या मैटर को कितना आगे तक ले जाती है, क्या ये हमें पैसा दिला सकती है। तो ये बात दोस्तों बात की है। सबसे पहले आपको तो अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है। बहुत साधारण भाषा में दोस्तों मैं आपको समझाया है। अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो दोस्तों व्हाट्सअप नंबर थंब पर मिल जाएगा और वीडियो में लिंक भी दे देंगे जहां आप इसको भेज सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और दूसरी वीडियो में कुछ अच्छी आपके लिए जानकारी लेकर। लेकिन दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये मत कहना कि पैसा कब मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सब कुछ आपके सामने है। पैसा कब मिलेगा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं।